इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और आप कह सकते हैं इसको आईक्यू। सो गाइज आईक्यू क्या होता है कि जब भी हम इंटेलिजेंट को, किसी की इंटेलिजेंट को, या फिर आप इंटेलिजेंस कह सकते हो, इंटेलिजेंट को मेज़र करने के लिए हम एक टेस्ट का यूज़ करते हैं, राइट। और उस टेस्ट में बेस अपॉन योर मार्क्स हम क्या डिसाइड करते हैं, आपकी आईक्यू, राइट। तो आईक्यू क्या होता है, बेसिकली आईक्यू क्या होता है कि आपकी इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट के थ्रू हम मेज़र करते हैं कि आपकी आईक्यू, डेट इज़ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्या होता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन बेसिकली अगर हम लेमन टर्म में बात करें तो एक रफ आइडिया होता है कि आप कितने लोगों से अबव हैं और कितने लोगों से बिलो हैं, इन द सेंस ऑफ योर इंटेलिजेंस, इन द सेंस ऑफ योर क्रिएटिविटी। इस इंटेलिजेंट क्वेश्चन के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं, आपकी क्रिएटिविटी, नॉलेज सब इंक्लूड होता है। तो गाइज़ आज हम बात करेंगे आपके इंटेलिजेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज़ कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़ जब हम बात करते हैं आईक्यू की तो थोड़ा इसके बारे में एक हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, राइट। हिस्ट्री में क्या था कि सबसे पहले लोगों ने देखा कि जब कि काफ़ी लोग जब स्टार्टिंग में थे अराउंड 19 सेंचुरी के अराउंड, राइट, तो उन्होंने देखा कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ चाइल्ड हैं वो डेविएट कर रहे हैं नॉर्मल बिहेवियर से। उन्होंने आईक्यू पे बिहेव नहीं करा या इंटेलिजेंस पे बिहेव नहीं करा, उन्होंने देखा कि उनका बिहेवियर नॉर्मल जो लोग हैं उनसे डेविएट कर रहा है, राइट, जिन्हें हम कहते हैं स्पेशल चाइल्ड आज की लैंग्वेज में, राइट। उन्होंने देखा कि स्पेशल चाइल्ड है या कुछ और ऐसे बच्चे हैं जो उनका बिहेवियर है, उस समय आईक्यू नहीं था, तो उन्होंने क्या देखा कि जो स्पेशल चाइल्ड है उनका जो बिहेवियर पे उन्होंने देखा कि ये क्या है, डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल। तो उन्होंने क्या करा कि हम चेक करते हैं कि भाई इनके मतलब डेविएशन में या फिर ब्रेन फंक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। उस समय इन लोगों को स्पेशल चाइल्ड या फिर सिक चाइल्ड नहीं कहा जाता था, राइट। उस समय इनको स्पेशल चाइल्ड नहीं कहा जाता था, उस समय इन्हें सिक चाइल्ड कहा जाता था कि ये बच्चे स्लो लर्नर नहीं हैं। दूसरी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं स्लो लर्नर। ये बच्चे क्या हैं, स्लो लर्नर नहीं हैं, ये सिक चाइल्ड है एट दैट टाइम, राइट। कब की, 19th सेंचुरी के अराउंड, राइट। तो उस समय माना जाता था कि ये बच्चे स्लो लर्नर नहीं है, ये सिक चाइल्ड हैं और इन्हें नॉर्मल पीपल के साथ रहने का ज़रूरत नहीं है। इनको या तो हॉस्टल या फिर स्लम्स जो होते हैं एजलम्स उनमें रखना चाहिए, राइट, क्योंकि ये क्या है, ये सिक चाइल्ड हैं। तो उन्होंने क्या करा कि उनके बिहेवियर को नापने के लिए, बिहेवियर को मेज़र करने के लिए उन्होंने टेस्ट तैयार करे कि देखते हैं कि हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन रखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि नॉर्मल जो बच्चा बिहेव कर रहा है, राइट, एक पर्टिकुलर उन्होंने बेंचमार्क स्टार्ट कर दिया कि इतने से इतने मार्क्स वाला बच्चा अगर आ रहा है तो वो क्या है, नॉर्मल में, राइट। उससे जो नीचे आ रहा है, अबव का उन्होंने उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं करा था, उससे जो नीचे हैं वो बच्चे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, सिक कैटेगरी में आ रहे हैं, राइट। नाउ ये आपकी थी हिस्ट्री, कैसे कैसे इसे अराइज कराया गया। अराइज करने की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले एल्फ्रेड बेनर्ड, जिन गाइस नाम याद रखना, कई बार आपसे पूछ लेते हैं यूजीसी नेट में, कई वैसे से क्वेश्चन आते नहीं है बट फिर भी आ सकता है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें इसका याद रखें और ध्यान से सुने, राइट। एल्फ्रेड बेनेट और थियोडोर सैमन, एक टेस्ट बनाया, राइट, और वो जो फेमस टेस्ट था उसका नाम था बीनेट, यहाँ पर ये ई है, बीनेट एंड साइमन टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट बनाया गया था 1905 में, राइट। इसका बीनेट और यहाँ से सीमन, राइट। तो इसे कहते हैं बीनेट सीमन टेस्ट, जो कि 1905 में बनाया गया था टू टेस्ट द आईक्यू ऑफ है। उसके बाद उन्होंने देखा इसमें कुछ ड्रॉबैक थे, तो उन ड्रॉबैक्स को दोबारा कन्वर्ट करके जो आपका बनाया गया वो था आपका जो रिकवरी के बाद, या फिर आप कह सकते हो ड्रॉबैक को रिमूव करके
जो टेस्ट बनाया गया, जो मेन टेस्ट था, वो था आपका स्टैनफोर्ड बेनेट स्केल टेस्ट। ये कब बनाया गया था? ये आपका बनाया गया था 1916 में, राइट। ये आपका टेस्ट था जो आजकल एप्लीकेबल है। नाउ इसे रेक्टिफाई किसने करा था? ड्रॉबैक को रिमूव करने वाला कोई बंदा भी होगा। ड्रॉबैक को रिमूव करा था आपके लुइस टर्मन ने, लुइस टर्मन। और नाम कैसे पड़ा ये स्टैनफोर्ड बेनेट? लुइस टर्मन कहाँ काम करते थे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, राइट। तो उन्होंने क्या करा कि स्टैनफोर्ड का स्टैनफोर्ड और अल्फ्रेड बाइनेट सीमन का जो उसमें मेन था, बाइनेट था, उसका नाम यहाँ पर उन्होंने लिखा। तो इससे क्या बन गया? ये आपका बन गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टैनफोर्ड, बाइनेट साइमन से आपका बेनेट ले लिया है, तो ये आपका बन गया स्टैनफोर्ड बेनेट स्केल टेस्ट जो 1916 में बनाया गया। नाउ आप सोच रहे हैं 1960 में बना हुआ है, लेकिन आईक्यू जो टर्म है आपकी, डेट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वो सबसे पहले 1912 में विलियम स्टर्न ने पब्लिश करी थी, राइट। तो गाइस एक चीज ध्यान रखना कि आप पहले क्या था, स्टार्ट कब से हुआ था? स्टार्ट हुआ था आपकी 19th सेंचुरी से। फिर उसमें देखा गया कि कुछ टेस्ट करे गए, फिर टेस्ट कर उसके बाद टेस्ट बनाए गए। जो मेन फर्स्ट सबसे पहला टेस्ट था वो 1905 में बेनेट साइमन ने बनाया था, अल्फ्रेड बेनेट एंड थियोडोर साइमन। उसके बाद उसमें ड्रॉबैक लिख लिए, तो ड्रॉबैक को रिमूव करके आपका जो मेन टेस्ट निकला वो था स्टैनफोर्ड बेनेट। ड्रॉबैक को रिमूव किसने करा? लुइस टर्मन ने, राइट। नाम कैसे पड़ा? क्योंकि लुइस टर्मन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम करता था, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टैनफोर्ड और बेनेट सिमन से बेन, राइट। आईक्यू टर्म जो थी वो 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा दी गई थी, राइट। नाउ ये तो होगी आपकी लॉजिकली जो फैक्ट्स के ऊपर बातें हैं। कुछ डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो बेसिकली आईक्यू होता क्या है? मैंने आपको बताया आईक्यू होता है एक वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो रिफ्लेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस स्कोर पर, उस या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट पर उसने कितना स्कोर करा गया है, और वो उस चीज़ से बताता है कि इसकी इंटेलिजेंस नॉर्मल पीपल से कितनी डेविएट करती है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो गाइस ये आपकी डेफिनेशन है, क्या? एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि रिफ्लेक्ट करती है आपकी एक्सटेंस को कि आपने इंटेलिजेंस टेस्ट में कितना स्कोर करा हुआ है, और वो डिपार्ट क्या कर रहा है कि अदर या फिर एवरेज पीपल के, आप ही की एज के लोगों को, राइट। लाइक सपोज करो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड का हम इंटेलिजेंस ले रहे हैं, तो उनकी आईक्यू सपोज करिए अप्रॉक्स पहुँच रही है 85, राइट। लेकिन इसमें कोई एक ऐसा बच्चा होगा या दो ऐसे बच्चे होंगे जो 6 ईयर ओल्ड का है, लेकिन उसकी आईक्यू कितनी पड़ रही है? 70 पड़ रही है। एवरेज कितना आ रहा है? 85, लेकिन उस बच्चे की कितनी है? 70। तो इन बच्चों को हमने क्या कहते हैं? स्लो लर्नर, राइट, या फिर 50 हो, राइट। उस समय इन बच्चों को क्या कहा जाता था? उस समय इन बच्चों को सिक चाइल्ड कहा जाता था, और इनको डिफरेंट रखा जाता था या फिर अलग रखा जाता था, राइट। नाउ ये आपकी बात हो गई किसकी? आईक्यू की डेफिनेशन की। लेकिन आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आइए देखते हैं। बेसिकली आईक्यू का फॉर्मूला भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। आईक्यू होता है आपका MA डिवाइडेड बाय CA इंटू में 100। गाइज इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत बार ये आपके वाइवा में भी पूछा जा चुका है, राइट। इस समय जो अभी वाइवा हुए थे उसमें भी आपका पूछा गया था कि आईक्यू का फॉर्मूला बताइए। याद करने का तरीका है, बच्चे कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि MA ऊपर आएगा कि CA ऊपर आएगा। C छोटा है नीचे आएगा, M बड़ा है ऊपर आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। CA आपका क्या होता है? CA आपका होता है क्रॉनिकल एज, लॉजिकल क्रोनोलॉजिकल एज। वहीं आपका MA जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी मेंटल एज को, राइट। ये आपकी एब्रीवेशन है जो हमने ऊपर यूज़ करी गई है।
नाउ गाइस, क्रॉनिकल एज और मेंटल एज क्या कहते हैं, आइए इस बारे में एक बार देख लेते हैं ताकि आपको और इसकी नॉलेज पूरी हो जाए। एम ए मीन्स दैट इज़ योर मेंटल एज, राइट। इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एम ए क्या होता है कि आपका मेंटल एज। मेंटल एज क्या होती है, सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक 8 ईयर ओल्ड का चाइल्ड है, इधर है 10 ईयर ओल्ड, राइट। नाउ ये तो ऑब्वियस बात है कि 8 ईयर का जो बच्चा है वो 8 ईयर की जो क्लास है या फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी जो बुक के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेगा, और 10 ईयर वाला 10 ईयर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर 8 ईयर वाला 10 ईयर ओल्ड वाले क्वेश्चन कर लेता है, यानी कि जो उसकी मेंटल एज है वो क्या है, वो आपकी अब 8 नहीं रही है, वो आपकी 10 ईयर हो गई है। मेंटल एज मतलब उसकी जो ब्रेन की जो एबिलिटी है वो 8 ईयर ओल्ड की तरह अब काम नहीं कर रही है, बिकॉज वो 10 ईयर ओल्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। दैट मीन जो उसकी मेंटल एज है वो इस समय क्या है, 10 ईयर, राइट। इन शॉर्ट कि अगर कोई भी बच्चा किसी और लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो उसकी मेंटल एज उस लेवल के बच्चों को अकॉर्डिंग मेज़र करी जाती है, राइट। नाउ क्रॉनिकल एज क्या होती है, आपकी बायोलॉजिकल एज, राइट। मैंने अभी बताया आपको कि ये 8 ईयर का ओल्ड का चाइल्ड है जो कि 10 ईयर ओल्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। आइए इसकी आईक्यू निकाल लें। आईक्यू क्या होता है आपका, एम ए अपॉन में सी ए मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको बताया बच्चे की मेंटल एज कितनी है, 8 ईयर का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, लेकिन 10 साल वाले बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 10 उसकी क्या होगी, मेंटल एज। क्रॉनिकल एज मतलब उसकी बायोलॉजिकल एज कितनी है, 8 साल मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आप सॉल्व करोगे 4 2 जा एंड ये आपका आ जाएगा 25। आई क्यू इसकी हो गई है 125, राइट। 125 यानी कि मोर देन द एवरेज। एवरेज की जब हम बात करते हैं गाइज तो 90 to 110 ये आपकी एवरेज आई क्यू होती है फॉर ए नॉर्मल पर्सन, राइट। अभी मैं इसका भी एक आपको डायग्राम या फिर आप एक ग्राफ करके बता दूंगा कि आई क्यू कहाँ से कहाँ तक किसमें रिलेट करती है, राइट। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा क्रॉनिकल एज और मेंटल एज। मेंटल एज मतलब सपोज करिए यहाँ पर 10 की जगह 12 ईयर ओल्ड के जो बच्चे हैं उन लोगों के, या फिर 8th क्लास का बच्चा 12वीं क्लास के बच्चों के सॉल्व सम कर रहा है तो उसकी मेंटल एज 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग होगी, राइट, या फिर उनके बराबर होगी। तो ये था आपका क्रॉनिकल एज और मेंटल एज, ये आपका फॉर्मूला था। सबसे पहले गाइज याद रखना कि ये जो मेंटल एज थी, राइट, मेंटल एज इसको कब 1908 में बायनेट यानी कि अल्फ्रेड बायनेट, राइट, अल्फ्रेड बायनेट, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएं। अल्फ्रेड बायनेट ने 1908 में 1908 में मेंटल एज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था। आईक्यू कब इंट्रोड्यूस हुई थी, आईक्यू इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी 1912 में विलियम ईस्टन के द्वारा। तो गाइज ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखने होते हैं, राइट। तो ये था गाइज आपका पूरा आईक्यू का, राइट। नाउ मैंने आपसे कहा था कि आईक्यू किस किस लेवल पे रिप्रेजेंट करती है, कब आप नॉर्मल कहलाते हो, कब आप डम कहलाते हो, राइट। तो उसका भी मैं एक आपको डायग्राम यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ये मैंने आपका एक ग्राफ बना दिया है, या फिर आप कह सकते हैं जैसे फिलहाल टेबल है, ग्राफ नहीं बनाया है। तो देखते हैं आईक्यू में कब और किस हिसाब से आपका आईक्यू है तो उस लेवल पर आप कहाँ किस लेवल पर। तो अगर आपकी आईक्यू या किसी भी की 130 और अबव होती है तो हम उसे कहते हैं गिफ्टेड बच्चा या फिर सुपीरियर, राइट। कहते हैं ना ये तो बहुत ही बड़ा गिफ्टेड है। 120 से 129 के बीच में सुपीरियर होता है, 110 to 119 में हाई एवरेज होता है, और जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है दैट इज एवरेज की वो आपकी लाई करती है 90 to 109, राइट। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग लाई करते हैं दैट इज आवर एवरेज। 80 to 89 आपकी बिलो एवरेज हो गई, 70 to 79 आपकी बॉर्डर लाइन, इन द सेंस ये क्या है, ये बॉर्डर लाइन क्या कहलाती है आपकी बॉर्डर लाइन इन द सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। इसे हम कहते हैं बॉर्डर लाइन पर है। बिलो 70
यहाँ पर आप देखोगे तो ये बच्चे कहलाते हैं फीबल माइंड। फीबल माइंड मतलब जो आपके बच्चे जो होते हैं जैसे जो स्लो लर्नर होते हैं, राइट, स्लो लर्नर भी होते हैं इनके अंदर। उसमें हम देखते हैं हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 50 to 59 यानी कि मोरॉन्स कहते हैं उन्हें, 25 to 49 में इमिसिबल होते हैं, और जो सबसे जिनकी IQ 24 से भी कम होती है उन्हें हम इडियट कहते हैं, राइट। आपने गाइस सुना होगा बहुत लड़कियों को कहते हुए, अरे इडियट, ये इडियट, दिस इडियट, राइट। उन लड़कियों से या लड़कों से जो भी आपको इडियट कहता है उनसे पूछना कि इडियट का मतलब क्या होता है और कितनी IQ रिप्रेजेंट करता है। इडियट वो होते हैं जिनके लिए बिलो 24 IQ होती है। और अगर हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों की बात करें, राइट, मेंटली रिटार्डेड बच्चों की बात करें तो जो बॉर्डर लाइन से ये सारे बच्चे आपके क्या कहलाते हैं, ये सारे बच्चे आपके मेंटली रिटार्डेड कहलाते हैं, राइट। ये सारे बच्चे जो कि मैंने आपको बताया था बिलो एवरेज होते हैं, राइट, वो क्या कहलाते हैं, सारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे कहलाते हैं। और उन सब में भी सबसे नीचे क्या है, इडियट। तो लोग इडियट तो कह देते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उसमें इडियट का मतलब होता है, राइट। ये तो गाइस आपकी टेबल थी। अगर मैं इस टेबल को एज ए NPC कर को तरह बनाए तो किस तरह से बनेगी वो भी आप देख लीजिए, लास्ट है वीडियो का। ये आपका NPC कर होता है, राइट। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा एवरेज पोर्शन होता है वही हमारा सबसे ज़्यादा पीक पर होता है। 92 कहाँ तक थी हमारी, 110, ये आपकी 100 होगी, राइट, ये आपका 100 हो गया। 90 to 100%, ओ सॉरी 90 to 110%, इस पोर्शन के बीच में अगर हम IQ की बात करें, राइट, तो इसका एवरेज होता है आपका 50%। 90 से 80 के बीच में, 80 के बाद आपका आता है यहाँ पर 70, 50, 20, 110 के बाद हम लगा लेते हैं यहाँ पर आपका 120, 130, और ये हो गए 30 के अब। ये आपके कौन से बच्चे हो गए, गिफ्टेड बच्चे हो गए, राइट। सब मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ये सुपीरियर बच्चे थे आपके, ये कितने परसेंटेज होते हैं आपके, 6.7% बच्चे होते हैं अगर हम पूरे 100% पॉपुलेशन की बात करें, राइट। हाई एवरेज वाले बच्चे होते हैं 16.1%, 16.1%, एवरेज 50%, बिलो एवरेज ये भी आपके क्या होता है 16.1%, 70 to 80 हमारे क्या था, बिलो बॉर्डर लाइन या फिर बॉर्डर लाइन, ये आपके कितने होते हैं 6.7%। 6.7% रिटार्डेड एंड फीबल माइंड, राइट, फिर या फिर आप कह सकते हो इडियट, ये आपके होते हैं 2.2%। गिफ्टेड बच्चे भी आपके कितने होते हैं 2.2%। गाइस अगर आप देखोगे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है वही हमारा राइट हैंड साइड पर है, 6.7, 6.7, 16.1, 16.1। वाई, बिकॉज ये नॉर्मल प्रॉपर्टी कर्व की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, राइट। आई होप आपको पता हो। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको NPC की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, स्टैटिस्टिक भी आप कह सकते हो, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो गाइस आपने देखा कैसे जो आपका IQ होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, राइट, वो कैसे आपके NPC कर्व फॉलो करता है और उसके अंदर क्या क्या किस हिसाब से कैलकुलेशन या फिर किस हिसाब के लेवल होते हैं, राइट। कहाँ से हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी, मेंटल एज क्या होता है, टेक्निकल एज क्या होता है, किन्होंने इसको डिस्कवर करा, कब ये फर्स्ट टाइम यूज करी, राइट। तो गाइस फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू गाइस, विल मीट अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।